Siamo in chiesa, la chiesa più grande di Gujranwala, e attualmente noi siamo con il prete che ringraziamo tantissimo che ci ha ospitato. Adesso lei farà delle domande e io poi traduco sia dalla parte sua che dalla parte che in italiano, insomma. Quindi chiediamo a वो आपसे पहला सवाल है आपका शुक्रिया, आपने हमें इधर जो है वो आपने हमें रिसीव किया और हम इसके लिए आपको शुक्रगुजार हैं। तो आप कौन हैं, आप अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देना बताएं। मेरा नाम साबर गुल है और मैं गुज़रे कुछ 27 बरस से बतौर पादरी प्रीस्ट के तौर पे, क्रिश्चियन प्रीस्ट के तौर पे प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ खिदमत कर रहा हूँ। Quindi io mi chiamo Saber Gul e da circa 27 anni, 25-27 anni sono qui come prete e sto facendo questo lavoro qui, insomma. इससे पहले मैंने 19 बरस एक छोटे से गांव के चर्च में खिदमत की है Prima di questo sono stato circa 19 anni in un altro villaggio come prete, लेकिन अभी तकरीबन 9 बरस से मैं इस चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। ये गुजरांवाला डिवीज़न का सबसे बड़ा चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, लेकिन बाकी तमाम जो डिनोमिनेशंस हैं उन सब से ये बड़ा चर्च है गुजरांवाला में, पूरे डिवीज़न में। और हज़ारों की तादाद में लोग हर इतवार को यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं, जुमे को भी इबादत करते हैं और उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला के गिरदोनवा से और गुजरांवाला शहर से होता है। Lui dice da circa 9 anni sono qui fisso come prete in questa chiesa e domenica, sabato, venerdì, ma soprattutto di domenica vengono qui migliaia di persone per pregare, non soltanto dalla città di Gujranwala ma da tutti i villaggi intorno. हमारी जो इतवार की और जुमे की इबादत है उसको हम फेसबुक पे नशर भी करते हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं वो हमारी इबादत को बराह रास्त भी देखते हैं और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, उसको भी देखते हैं। और उसमें जो सरमन होता है, खुतबा जो होता है, सरमन जो है, उसको हम निकाल के यूट्यूब पे भी नशर करते हैं, वहाँ पे भी लोग उसको देख सकते हैं। Dice il venerdì e la domenica le preghiere vengono trasmesse tramite Facebook e il sermone viene estratto da questa preghiera, poi viene pubblicata anche su YouTube dove la gente ci guarda, insomma, in tutto il mondo. Digli che nel filmato metteremo anche i loro link. वो ये कह रहा है कि वो जो वीडियो बना रहा है ये आपके उधर उसका लिंक भी डाल देगा अंदर, जो आपका फेसबुक लिंक है, ताकि लोग देख सकें। मैं इनको भेज दूँगा। Lui ve lo manda, lui dice io ve lo mando, pubblicate pure. Domande? La chiesa quando è stata costruita, quando चाह रहा था थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता दें इस चर्च की, ये कब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है और क्या क्या सिर्फ इस चर्च की जी यहाँ की जिधर हम che difficoltà hanno avuto? और कोई मसले मसाइल हुए हैं या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम? बेसिकली जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है पाकिस्तान में, ये 19वीं सदी में ये कायम हुआ यहाँ पे। और ये चर्च जिस जगह पे मौजूद है, ये अदारा 1877 में 1877 में ये अदारा बना, लेकिन ये जो चर्च बिल्डिंग है ये यहाँ पे पहले नहीं थी, ये खाली ज़मीन थी। और हमारी जो इस चर्च की जो इबादत है कॉन्ग्रीगेशन की, वो अदारे के जो उसका जो चैपल है उसमें होती थी। लेकिन सन 2000 में फिर ये चर्च इसकी तामीर का फ़ैसला किया गया और 5-6 सालों में इसको इस काबिल बनाया गया कि यहाँ पे इबादत की जा सके। लेकिन उसके बाद फिर जब से मैं यहाँ पे हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने मज़ीद की, इसके टावर्स बनाए और हमने अभी तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। Lui dice che praticamente il terreno esiste dal 1877, però non pregavamo qua prima. Dal 2000 ci siamo trasferiti qua, abbiamo costruito la chiesa.
Da quando poi mi sono trasferito io, dice, abbiamo poi fatto le torri, abbiamo allargato la chiesa e quindi la costruzione ha preso veramente un impegno particolare. Entrando ho visto che c'è ancora qualcosa in costruzione. वो कहता है जब मैं एंटर हूँ तो मैंने देखा उधर लेफ्ट साइड के ऊपर और कुछ ज़मीन है जिस पे शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो आपकी है? वो हमारी ज़मीन है और वो चर्च की पार्किंग है। हम उसको 2-3 सालों से कच्ची ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे पार्किंग के लिए, लेकिन अभी इस बारिशों के मौसम में उसकी दीवार गिर गई तो हमने उसकी दीवार को नए सिरे से तामीर किया है। अभी उस पर प्लस्तर किया जा रहा है अंदर से, और फिर उसके नीचे हम टाइलें लगा के, और एक उसका जो पोर्शन है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको हम एक खूबसूरत लॉन की शक्ल देंगे और उसके गिरदा गिर्द हम जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे। सो वो भी हमारे चर्च की जगह है जिसको हम पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल Lui dice quello è praticamente il parcheggio della chiesa, lo utilizzavano così come un terreno vuoto. Adesso praticamente quando ha piovuto tanto è caduto il muro e lo vogliono costruire, ma fatto bene in cemento in modo che poi non ci sia più alcun rischio per nessuno. Che poi ce lo farà vedere. A pochi metri da qua abbiamo visto una moschea, 30 metri più o meno. C'è difficoltà di convivenza col mondo islamico? वो कह रहा है कि मैंने देखा है आते हुए इधर 30 मीटर भी नहीं होंगे, इधर सामने मस्जिद है, तो क्या आपकी और मुस्लिम्स की आपस में कोई क्लैश होती है, कोई झगड़ा होता है या कोई आपको प्रॉब्लम होती हो किसी वजह से? यहाँ पे इस जगह पे मैं ये इनकार तो नहीं करूँगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे ये जो तासुब है, प्रेजुडिस है, वो तो है, लेकिन इस जगह पे हमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मस्जिद की वजह से हमें कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात हुई, हम हर साल क्रिसमस के मौके पे अपने चर्च पे लाइटिंग करते हैं और इसको सजाते हैं। तो अब कई बरसों से हमें देख के मस्जिद को भी जब ईद का मौका आता है या वो 12 रबीउल अव्वल आता है उनका, तो वो उसको भी खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। और यूँ मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड जेस्चर कि ये सड़क पे अच्छा लगता है। क्रिसमस के दिनों में ये सजा होता है, उनके त्यौहारों पे वो मस्जिद सजी होती है। मेरे जो सामने जो मौलवी साहब हैं इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वो मेरे अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता है। Lui dice che praticamente non posso negare che in Pakistan non ci sia mai successo nulla, qualche episodio insomma brutto, però posso confermare che in questo posto qua dove sono seduto non è mai successo niente. Addirittura dice che il prete, l'imam della moschea è uno dei suoi migliori amici. Dice che una cosa che è successa e ve la voglio raccontare, che noi quando arrivava il Natale noi usavamo tutta l'illuminazione per illuminare appunto la chiesa, e da qualche anno anche la moschea, seguendo proprio il nostro esempio, sta illuminando, che è anche bello da vedere. Quindi lui addirittura dice che è uno dei migliori amici, è uno dei migliori amico. Allora devo venire a Natale? वो कह रहा है मैं फिर जो है वो 25 दिसंबर को आपके पास आऊँगा देखने के लिए सारी लाइटें। मैं आपको उसकी कुछ वीडियोस भेजूंगा, जब आप मुझे अपना लिंक देंगे तो मैं चर्च की तस्वीरें और कुछ वीडियोस आपको भेजूंगा। जब 25 दिसंबर से पहले इसको सजाया जाता है, ये एक मॉन्यूमेंट बन जाता है पूरे गुजरांवाला। मैं एक और बात इस सिलसिले में ये कहूँगा कि जो ये तो हमारी पर्सनल दोस्ती है उनके साथ मेरी, लेकिन जो इज्तिमाई कलेक्टिव प्रेजुडिस है, तासुब है, वो मौजूद है। हम बाहर एक बोर्ड लगाते हैं जिसके पीछे लाइट लगी है, आप अभी भी देखेंगे कि वो फटा हुआ है और उसकी कुछ ट्यूबों को तोड़ दिया गया। जब हम कोई ऐसी पोस्ट लगाते हैं उस पर, और वो रात को भी ऑन होती है और जल बड़ी खूबसूरत लगती है, अगर तो हम उस पर कोई ईद मुबारक या कुछ इस तरह की कोई लगाएं पोस्ट, तो उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसको नहीं कुछ नुकसान पहुंचाते। लेकिन जब हमारे क्रिसमस या ईस्टर पे हम अपनी कोई क्रिश्चियन उस पर पैनाफ्लेक्स लगाते हैं तो लोग उसको फाड़ जाते हैं, ट्यूबों को तोड़ जाते हैं। तो ये जो तासुब है ये तो मौजूद है, ये मुश्किल है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, जब कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग इसके गिरने की दुआएं करते हैं, तो ये तो चलता रहेगा पाकिस्तान में।
Lui dice che praticamente qualche volta è capitato che, siccome abbiamo visto e vedremo sulla strada c'è il poster grande che si illumina, lui dice quando io quel poster lì, il poster che lo mettiamo, se è un poster in generale per la festa del Pakistan oppure riguarda tutte le persone, tutta la comunità pakistana, nessuno li tocca, anzi dicono che è bellissimo, eccetera eccetera. A volte è capitato che se io uso un poster che annuncia il Natale oppure la Pasqua, capita che qualcuno passa e butta qualche sasso in modo da romperlo. C'è gente musulmana anche che passa è felice perché dà un bel esempio, e poi qualcuno passa e prega che cade giù quel poster là, così non si vede. ये अभी भी फटी हुई है, जाते हुए देख सकते हैं। Lui dice che potete passare, qualcuno in questi giorni qua anche ha lanciato qualche sasso spaccando una parte di quello. Parliamo di secchi numeri. Quanti sono i cristiani totali, cattolici e ortodossi in città? वो कह रहा है आप क्योंकि हमने पहले भाई से पूछा, वो बता रहे थे कि आप प्रोटेस्टेंट प्रेस्बिटेरियन है। हाँ, तो वो कह रहा था कि कितने इधर लोग हैं इस जो है मज़हब को फॉलो करने वाले, जो सिर्फ आपका जो फिरका है उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं गुजरांवाला में, और यहाँ पे हमारे बड़े बड़े चर्च हैं, एक ये चर्च है और भी चर्च हैं यहाँ पर हमारे, और फिर गुजरांवाला कैंट में भी हमारा बहुत बड़ा चर्च है। सो ज़्यादा तादाद जो है यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स की है, जिसमें प्रेस्बिटेरियन हैं और फिर पेंटिकास्टल लोग हैं और दूसरे प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस हैं, और कैथोलिक्स भी हैं यहाँ पर, कैथोलिक्स का चर्च भी है, लेकिन प्रोटेस्टेंट की तादाद ज़्यादा है। Lui dice i protestanti sono in maggioranza, abbiamo anche la Chiesa cattolica, ma sicuramente siamo più numerosi lui. Non ha dato i numeri precisi, però ha detto che siamo la maggioranza. E niente, se ci fa visitare la chiesa sarebbe il massimo. एक वो सवाल मैं करना चाहता था, उसने नहीं मेरे से किया, मगर मैं वो आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और वो उधर भी ये डिबेट होती रहती है, तो हम आपस में बातें करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तसब को दूर करने के लिए, जो आपने आगे बताया कि लोग गुजरते हैं कई पागलों की तरह उधर पत्थर मार देते हैं या नहीं, वहाँ पे यार अभी तक नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि उधर मस्जिदें ज़रा कम है, तो बहरहाल उधर भी ये इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं जिधर कल्चर सेंटर मस्जिद वगैरह बनी है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि यही मैसेज उधर भी मैं देना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं इधर कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को, लोगों को, ताकि ये आपस में जो है ये इस तरह के वाक़यात पेश आए? जी, Gli ho chiesto una domanda che faccio io, non lo sta facendo il giornalista Bienati, perché ci tengo, perché anche in Italia ci sono dibattiti, ne parliamo. Tu prima mi hai parlato che comunque c'è un po' di diffidenza da parte della gente, e cosa bisogna fare a livello nazionale e a livello amministrativo per evitare che accade un episodio del genere? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी अकीदे पे चल रहे होते हैं तो हमें दूसरे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये खुदा ने हम सबको पैदा किया है, और अगर ये तासुब खुदा करे तो शायद जिसको वो प्यार करता है उसके अलावा सारी दुनिया को वो खुद ही बर्बाद कर दे। तो खुदा चूँकि ऐसा नहीं करता तो हमें खुद टॉलरेट करना चाहिए दूसरों को, पहली बात। अब देखें यहाँ पर हम बतौर क्रिश्चियन, कैथोलिक चर्च, हम प्रेस्बिटेरियन और दीगर तमाम जो डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियंस की, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, फेलोशिप रखते हैं और इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी सबसे पहले एक दूसरे को अपने अंदर टॉलरेट करने की ज़रूरत है। आपको शायद इटली में आपको इस मुश्किल का सामना ना करना पड़ता हो, लेकिन यहाँ पे तो सुन्नी शिया की लड़ाई ख़त्म नहीं होती।
तो सबसे पहले तो वो अपने अंदर से, और ये मेरे दानिस्त में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो किसी के कंधों पे आती है वो मजहबी लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनको करना चाहिए और उनको ये तासुब दूर करना चाहिए। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम अपने जो मजहबी रहनुमा हैं उनको दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम से आरास्ता नहीं करते। चूँकि वो नाबल्द हैं इसलिए वो सिर्फ बातें इस तरह की वो फैलाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो ये सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी भी है। गुजरांवाला में आज तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह उसकी ये है कि क्रिश्चियन मुस्लिम यूनिटी है यहाँ पर गुजरांवाला में, बहुत हद तक हम मिलकर काम करते हैं दूसरे शहरों की निस्बत, यहाँ पे ज़्यादा यूनिटी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी पूरा तावन करते हैं हमारे साथ। और जब कभी किसी भी जगह पे कोई चर्च का मसला हो, किसी मस्जिद का मसला हो, तो वो कोशिश करते हैं कि बैनुल मज़ाहब जो कमेटी है, इंटरफेथ रिलीजियस कमेटी, उसके सुपुर्द करें काम ताकि वो उसका कोई फैसला करे। सो इट्स इट्स अ वंडरफुल हार्मनी हियर इन Gujranwala. Lui è partito con una risposta secca e dice: per me, per evitare qualsiasi spiacevole episodio, noi dobbiamo essere molto tolleranti da tutte e due le parti, sia i cristiani che i musulmani. Lui dice soprattutto nei musulmani, siccome queste categorie di sunniti e sciiti litigano anche tra di loro, questo significa che c'è un po' di odio religioso anche all'interno dei musulmani stessi, ma noi a Gujranwala siamo un esempio, non è mai successo nulla di grave in quanto noi abbiamo unità musulmani e cristiani. Addirittura l'amministrazione comunale aiuta molto e ha creato una specie di come dire, commissione dove ci sono interreligioso, dove ci sono delle persone che quando accade qualche episodio spiacevole si uniscono, si radunano, ne parlano e trovano soluzioni. Lui dice che io penso che la colpa è delle persone che senza un'educazione particolare guidano delle strutture religiose, ma non sono in grado di far capire che il Dio, pensiamo un attimino, se il Dio dovesse amare una sola popolazione e odiare l'altro, vuol dire che il mondo non esisterebbe. Il Dio è uno solo e ama tutti quanti. Noi dobbiamo partire da questo concetto di tolleranza, di amore e i problemi non ci potranno mai essere. Vedere la Chiesa. वो कह रहा है अगर आप हमें अब थोड़ा सा टाइम दे के वो विजिट करा दें तो फिर आपका बहुत